सहानुभूति मिलता है मुझे। देखिए थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये आता है कि स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है ये सबको पता है। क्या कहता है कि फिजिक्स में क्या कहता है, फिजिक्स में कहता है कि जो डेल्टा क्यू होगा वो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। नहीं समझे मेरी बात को। जब हम किसी को हीट में चेंज करेंगे तो एनर्जी में चेंज होगा और वर्क डन होगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये बहुत इजी चीजें होती है, तो आप प्लीज स्टेटमेंट लिख लेना। मैंने वैसे इस पीडीएफ में स्टेटमेंट लिख दिया है, लेकिन आप स्टेटमेंट खुद से बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। मैं बोल दे रहा हूँ स्टेटमेंट होती है। देखो ये तो इसकी क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है अगर किसी को हम हीट देंगे तो हीट कन्वर्ट हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। क्या मतलब है इसका? इसका बहुत सिंपल मतलब है। क्या सिंपल मतलब? अरे यार इसका चार्जर कहाँ है, तो बंद हो जाएगा, नीचे ही होगा। समझे? तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? फिर डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे यहाँ पर हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में हमारा कन्वर्ट हुआ है। नहीं समझे मेरी बात को? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है एग्जाम के लिए, देखिए तो वाई डज, स्टार्ट करते हैं। अरे तो स्विच ऑफ हो जाएगा, क्या फायदा है। वाई डज एयर प्रेशर इन अ कार टायर इंक्रीजेज ड्यूरिंग ड्राइविंग? लाल सांड। चलो बताओ, जब एक गाड़ी चलती है तो मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ जाता है वेलोसिटी की वजह से, मोशन की वजह से। तो टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेस, और इफ टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेस प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। क्यों? आप लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी हो, पीवी इज इक्वल टू, एक पल के लिए मान लो कि आइडियल गैस है, एयर में आइडियल गैसेस है, तो रिलेशन कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर गाड़ी चलेगी तो हवा गर्म होगा। हवा क्या होगा? टायर के अंदर, टायर के अंदर जो हवा है वो गर्म हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि व्हेन वी ड्राइव अ कार टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेज इनसाइड द टायर एंड इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, समझ में आ गया? ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो लिखा है व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू क्यू एम डेल्टा टी। जैसा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर की वैल्यू जीरो होती है, और डेल्टा टी जीरो लिखोगे तो C की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। क्या आएगी? तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इनफाइनाइट। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इनफाइनाइट। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों अगला, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस? तो C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज जीरो होता है, तो स्पेसिफिक हीट भी क्या हो जाएगा? जीरो। पीछे इनफाइनाइट क्यों आया था? अगर नीचे वाला जीरो होगा तो आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। इसीलिए या ऊपर वाला जीरो है तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तो एडियाबेटिक में एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता है, इसलिए स्पेसिफिक हीट जीरो होता है। अ लिक्विड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट विल बी द स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड? देखिए अब अ लिक्विड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्टीम, जब एक लिक्विड 100 डिग्री पर होता है और वो 100 डिग्री के स्टीम में कन्वर्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट बोला ना, बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग मतलब 100 डिग्री। 100 डिग्री पर लिक्विड है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड है, और 100 डिग्री पर ही स्टीम बन रहा है, भाप बन रहा है। तो यहां पर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है। अगर इसका चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो स्पेसिफिक हीट क्या होगा? इनफाइनाइट। पीछे हमने पढ़ा था जब भी किसी का टेम्परेचर चेंज जीरो हो तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है बताओ? इनफाइनाइट। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अगला क्वेश्चन है, लिखा है इफ अ डोर ऑफ वर्किंग रेफ्रिजरेटर, काफी बड़ा क्वेश्चन है, इज केप्ट ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम विल इट मेक द रूम वार्म और कूल? देखिए समझिए क्वेश्चन है कि अगर हम फ्रिज को खुला छोड़ दें तो क्या हमारा घर ठंडा हो जाएगा? एसी लगाने की जरूरत ही क्या है? फ्रिज से कभी भी घर ठंडा नहीं हो सकता। फ्रिज से कभी भी घर ठंडा नहीं हो सकता। फ्रिज खोल के छोड़ दो भैया, मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया? बोलो क्यों?
फ्रिज क्या करता है? फ्रिज का काम होता है कि फ्रिज के अंदर तुमने कोई गर्म चीज डाली, मान लो आपने पानी डाला, पानी अभी गर्म है, तो फ्रिज क्या करेगा? फ्रिज गर्म पानी से हीट को बाहर फेंकेगा अपने पीछे से। फ्रिज के पीछे क्या होता है बताओ? एक जगह होती है जहां से हीट बाहर फेंक रहा होता है, तो गर्म पानी का हीट निकाल के बाहर फेंक देगा। तो फ्रिज के अंदर गर्म पानी क्या जाता है? ठंडा। क्या जाता है? ठंडा। बात समझ पा रहे हो? लेकिन तुम सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? कि मैं फ्रिज को खोल के छोड़ दूंगा फ्रिज को, तो सोचो क्या होगा। पहले फ्रिज क्या कर रहा था कि गर्म को, ठंडे को, जो भी गर्म चीज है उसको हीट निकाल के बाहर फेंक रहा था। अब भाई साहब वही हीट तो इन्वायरमेंट में भी है, ये समझे? कुल मिला के मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, सिंपल भाषा में बोलूंगा तो भैया नहीं हो सकता, फ्रिज को खोल के छोड़ने से नहीं हो सकता। डिटेल्ड स्टडीज की आप खुद करो, होमवर्क देना, क्योंकि वैसे तो अब पढ़ाने वाली बात होगी, पढ़ा थोड़ी रहे, पीवाईक्यू का डिस्कशन कर रहे हैं, और तुम्हें ज्यादा पढ़ना है तो मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है सब कुछ, और जो मैंने अभी मुंह से बोला वो सब कुछ वही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड व्हाट इज एन एडियाबेटिक। ये दो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, पक्का पक्का चांस है। तो हम बताएंगे, देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस होता है जिसका चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस होता है जिसका चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? जीरो होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो है जिसका टेम्परेचर चेंज क्या हो? जीरो। अब व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस? तो लिखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो फॉर द प्रोसेस। अब कंडीशन क्या? कंडीशन ये है कि हम चाहते हैं कि टेम्परेचर में चेंज ना हो, टेम्परेचर में, तो प्रोसेस बहुत स्लो हो। प्रोसेस मस्ट बी वेरी स्लो, प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए। अगर हमको कोई काम बहुत स्लो करेंगे तो वहां पर हीट का चेंज होने का चांस बहुत कम है। जैसे मान लो मुझे इसको चाटा मारना है, मैं ऐसे आराम से आराम से, इसका गाल लाल नहीं होगा, नहीं समझ रहे? गाल लाल नहीं होगा। अरे तो बहुत घटिया एग्जांपल है, सूट भी नहीं करेगा, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। तो प्रोसेस देखो हम पढ़ा नहीं रहे ना, मेन है कि आपको हम बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। प्रोसेस स्लो होना चाहिए, और वॉल्स, जो वॉल्स ऑफ वो है सिस्टम, वॉल्स ऑफ सिस्टम होना चाहिए कंडक्टिंग। कंडक्टिंग क्यों होना चाहिए? ताकि हीट जो भी पैदा हुआ है वो बाहर भाग जाए और यहाँ का टेम्परेचर क्या रहे? सेम। तो और एडियाबेटिक के लिए क्या कंडीशन होता है? एडियाबेटिक के लिए, एडियाबेटिक होता है जिसमें हीट का चेंज जीरो हो। तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि फास्ट होगा प्रोसेस, प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। एडियाबेटिक के लिए दो क्वेश्चन आता है, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, तो प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। दूसरा कि नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होंगे। कैसे होंगे? नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, वॉल्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम का जो दीवार होगा और नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्लीज प्रिपेयर कर लेना, और एडियाबेटिक और आइसोथर्मल पे वर्कडन भी आ सकता है, ठीक है ना?